तो चलिए शुरू करते हैं डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 20 मार्च 2022 को पूछा गया था। शिफ्ट वन की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता? किसकी बात की गई? कतर ओपन महिला एकल खिताब की बात की गई है। कौन सा कतर ओपन 2021 में? तो ये था पेट्रो क्वितोवा। तो मतलब 2021 का जो करंट अफेयर है वो 2022 में पूछा गया, मतलब एक साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं 21 का 22 में। ठीक है, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है। गुड़ खा तसले में। तो गुड़ का तसले में हो गया, गुड़ से हो गया गुलाम वंश, ख से हो गया खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, से सैयद वंश, ले से लोधी वंश। ठीक है, तो अब बात की किससे की गई है? खिलजी वंश की बात की है। देखो ये लिखा हुआ खिलजी वंश के बाद। तो खिलजी वंश के बाद कौन सा? तय। तय से मतलब तुगलक। तय से क्या हो गया? तुगलक। तुगलक वंश की बात हो गई। तो ये हो गया तुगलक आंसर। ठीक है, जिसको पता होगा उसने आराम से कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय है? अजैव निम्नकरण की बात की गई। देखो आप ऑप्शन से उठा सकते हो, नहीं पता होता अजैव निम्नकरण किसे कहते हैं। देखो चमड़ा क्या है? इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति की देन है चमड़ा। लकड़ी क्या है? प्रकृति की देन है। घास क्या है? प्रकृति की देन। लेकिन प्लास्टिक आपको सीधा सीधा प्रकृति से प्राप्त नहीं होता। अब बोले चमड़ा भी तो बनाना पड़ता है, चमड़ा खाल से बनता है, खाल तो प्रकृति की देन है, तुमने लैब में थोड़ी ना बना दी है। लेकिन प्लास्टिक कहीं तो प्रकृति किसी पेड़ पे, किसी इंसान से, किसी पशु से, किसी जानवर से प्राप्त थोड़ी होती है प्लास्टिक। वो हमें लैब में बनाई जाती है। तो उसका प्लास्टिक जो सबसे भिन्नता वही इसका आंसर है। एलिमिनेट करके बन सकते हुए चीजें एलिमिनेट करके। अप्रैल 2021 में एस आई डी बी आई। तो 2021 की बात की, 2022 में पूछा गया पेपर का है ये, वो भी मार्च का। और 2021 करंट अफेयर पूछा गया है एस डी बी आई। तो देखो मार्च स्टार्टिंग में होता है, पिछले 6 महीने तो आप वैसे ही पढ़ोगे, ये नहीं सोचना कि 3 महीने पढ़ लिया 22 का ही आएगा। तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर टू। तो उस समय कौन थे? एस रमन बने थे, एस आई डी बी आई के नए अध्यक्ष और प्रबंधक बने थे ये। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, सीधा सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से। तो देखो पता है आपको आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। 19 में क्या है आपको पता है? बोलने स्वतंत्रता होती है, ये मतलब स्वतंत्रता वाले दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो देखो फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। एक पुरस्कार से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, डेली पूछा जाता है, मतलब डेली मतलब हर सेट में आ रहा है डिक्टर प्लस बी के। तो क्या कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है और 2020 का पुरस्कार पूछा गया है। तो ये नहीं है कि 2021 में दिए गए होंगे वही होगा, हो 2021 में भी दिया था 2020 का पुरस्कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राजेंद्र किशोर पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खादर मृदा बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। लेटराइट मृदा, बिल्कुल सही बात है, खादर मृदा जो होती है बांगर मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है। अब ये मत सोचना खादर वाली मिट्टी बांगर से कम उपजाऊ होती है, नहीं, ज्यादा उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, खादर खद्दे की जो मिट्टी होती है बांगर की मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। ये बिल्कुल सही बात है, लेटराइट मिट्टी। तो दोनों कुछ सही हो गए। ये देखो पहला ऑप्शन ही है 1 और 2, मैंने इसके ग्रीक कर रखे हैं पहले से। ये जैसे पेपर आया आपको वही पेपर दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आईडी भी देखो इधर है। ये मैं सोचना इधर से उधर से ऐड कर दिए, कुछ भी नहीं है, जैसा पेपर है वैसे ही उठा के लाया हूँ, एक इधर से उधर कुछ भी नहीं किया गया है। जलामुद्दीन जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर किस देश का रहने वाला था? जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी की बात करी गई है। जलालुद्दीन का नाम सुना, लेकिन जलालुद्दीन रूमी कहाँ का था? ईरान का था। कहाँ का था ये? ईरान का। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मीराबाई चानू। कहाँ गया? टोक्यो ओलंपिक की बात की गई है। अभी क्या चल रहा है अपना आईपीएल, मैं डेली समझाता हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर से। ठीक। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने माई गव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया? पोर्टल तक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कौन सी सरकार थी ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया गया है माई गव मेरी सरकार पोर्टल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ, सबको पता है आपको, पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ठीक। एक कौन बनाया था? अकबर ने एक जमीन दान की थी इसे, भानु मीराबाई भानु को, तो उसपे बनाया गया था ये। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का कारक कौन नहीं है? मृदा का संगठन। जो मृदा का संगठन होता है वो मृदा निर्माण का कारण नहीं होता। ठीक है, मृदा निर्माण का कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टिता, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टिता, बिल्कुल सही है, इसमें चलता है अपोजिट।
मतलब अपोजिट। कौन सा युग्म सही है? तो निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि था, बिल्कुल गलत बात। दीर्घ दृष्टि दोष निकट दृष्टि था, बिल्कुल गलत बात है। ना ही तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे करके लगाते तो सही हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? असम में है। तो देखो पहले असम का पूछा गया क्षत्रिय, अभी पूछा गया है और अभी भी पूछे जाने के चांस है, क्योंकि ये ऐड किया गया है। निम्नलिखित में से बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है। दूसरे की बात की, पहले की नहीं, दूसरे की। पहला तो चीन जाएगा, दूसरी बात की भारत। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट के पीछे तरफ क्या तस्वीर है? 2000 के नोट की बात की गई तो बंद भी हो गया, तो मंगलयान बना हुआ था, गुलाबी सड़क का नोट था, सबको ध्यान होगा। बंद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा लोहा। उच्च अधिनिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो ये अनधिमान वक्र बाएं से दाएं को नीचे ढलवा लो, ये गलत बात है। लेकिन उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता वाला उच्च स्तर वाली सही बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का चौथा भाग जो होता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, मतलब डीपीएसपी आपने सबने पढ़ रखा होगा, विभाग 4 में आता है। सही है। भारत संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। 60 में शपथ, छठे में 61, मतलब अगले में 61 शपथ, महाभियोग 61, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, 28G हीलियम में मोलों की संख्या क्या होती है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेगा, जरूरी नहीं है साइंस से, बायोलॉजी से पूछ ले, केमिस्ट्री से पूछ ले या फिजिक्स से पूछ ले, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। 28G7, बहुत कम लोग कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म में हुआ था। एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? एक शंकर जानते हैं? एक शंकर केरल में हुआ था। ठीक है, फेमस आदमी होगा तो फेमस आदमी पूछ लेता है, मृत्यु से पूछ लेता है। जो भी फेमस आदमी उस टाइम पे पॉपुलर होगा, मतलब जो जो सुर्खियों में होगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो फटाफट हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और हमारा मेन मोटिव यही था, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।